शहर की चकाचौंध से दूर वह अधूरी बिल्डिंग एक कंकाल की तरह खद्देर ही थी। दिन के उजाले में भी वहां की हवा भारी लगती थी, जैसे दीवारों ने किसी गहरे राज को अपने भीतर दबाया हो। मजदूरों के बीच एक ही खौफनाक चर्चा थी, पिलर नंबर 40। लोग कहते थे कि उस खंभे की मिट्टी भूखी है। ठेकेदार त्यागी अब शहर का एक कामयाब और रसूखदार आदमी बन चुका था। 2 साल पहले जो हुआ था वह उसे अपने दिमाग के किसी अंधेरे कोने में दफन कर चुका था, या शायद भूलने का नाटक कर रहा था। पर पिछले एक हफ्ते से वक्त ने अचानक करवट ली। त्यागी के आलीशान केबिन में अब गीली मिट्टी और सस्ती चमेली के तेल की एक अजीब सी दम घोंटू महक रहने लगी थी। उसने सोचा शायद कोई पुराना सामान होगा, पर असली डर तब शुरू हुआ जब उसने अपनी साइट के पिलर नंबर 40 पर लाल रंग का एक रहस्यमयी निशान देखा। यह निशान किसने बनाया? त्यागी की गरजती आवाज गूंजी। एक बूढ़ा मजदूर कांपते हुए बोला, साहब, हम में से किसी की हिम्मत नहीं, पर कल रात वहां से किसी के सिसकने की आवाज आ रही थी। ऐसा लगता था जैसे कोई मिट्टी के अंदर से मदद मांग रहा हो। त्यागी को लगा कि यह सब मजदूरों की उसे डराने की साजिश है। उसने फैसला किया कि वह आज रात वहीं रुककर सच का पता लगाएगा। रात के ठीक 12 बजे पूरी बिल्डिंग में सिर्फ हवा की सरसराहट थी। त्यागी अपने केबिन में बैठा था कि अचानक टिंग! त्यागी का दिल हलक में आ गया। लिफ्ट, जो महीनों से बिना बिजली के कबाड्डा बनी खड्डी थी, अचानक चल पड़ी। उसका डिजिटल पैनल लाल रोशनी में चमका। चौथी फ्लोर, चौथी मंजिल। टॉर्च उठाकर त्यागी कांपते कदमों से चौथी मंजिल पर पहुंचा। हर कदम के साथ चमेली की वह महक और भी तेज होती जा रही थी। सामने वही पिलर नंबर 40 खद्दधा था। अचानक त्यागी की आंखों के सामने 2 साल पुरानी वह तूफानी रात घूम गई। राधा, फटे हुए कपड्ढे, हाथों में सस्ती लाल कांच की चूदियां और आंखों में बेबसी के आंसू। साहब, बस 500 रुपया दे दो, मेरा बच्चा बीमार है, दम तोड़ ढरा है। वह उसके पैरों में गिरकर गिद्ध-गिद्धाई थी। लेकिन त्यागी के अंदर का इंसान मर चुका था। उसने पहले राधा की इज्जत लूटी, और जब उसने पुलिस के पास जाने की धमकी दी तो त्यागी ने पास पड़ी डैधा एक भारी लोहे का सरिया उसके सिर पर दे मारा। राधा की चीख उस पिलर के गड्ढे में ताजा सीमेंट के साथ हमेशा के लिए दफन हो गई थी। त्यागी ने सोचा था, मिट्टी राज रखती है, पर मिट्टी तो सिर्फ इंतजार करती है। कौन है वहां? त्यागी की टॉर्च की रोशनी डर के मारे कांप रही थी। अंधेरे के साए से निकलकर एक आकृति सामने आई। वह राधा थी, पर अब वह इंसान नहीं, एक भयानक मंजर थी। उसका आधा चेहरा सीमेंट से पत्थर जैसा हो चुका था। उसके बाल मिट्टी से सने थे और उसकी एक आंख की जगह सिर्फ एक काला गहरा गड्ढा था। उसने अपनी कलाई धीरे से आगे बढ़ाई, जिस पर टूटी हुई लाल चूदियां उसकी खाल के अंदर धंसी हुई थीं। साहब, मेरी मजदूरी बाकी है। उसकी आवाज किसी पुरानी कब्र के फटने जैसी खौफनाक थी। त्यागी दहशत में पीछे हटा। उसका पैर फिसला और वह चौथी मंजिल से नीचे गिरने ही वाला था कि राधा ने उसका हाथ पकड़ दियाट लिया। उसका हाथ बर्फ से भी ठंडा और लोहे जैसा सख्त था। छोड़ दे मुझे, मैं तुझे सारे पैसे दे दूंगा, त्यागी चीखा। राधा की पत्थराई आंख उस पर टिकी थी। तुमने मुझे इस पिलर में जगह दी थी साहब, आज मैं तुम्हें अपनी गोद में जगह दूंगी। अगली सुबह जब सूरज निकला तो मजदूरों ने एक ऐसा मंजर देखा जिसे देखकर उनकी रूह कांप गई। पिलर नंबर 40 बीच से फटा हुआ था, जैसे किसी ने उसे अंदर से फाड़ने की कोशिश की हो। जब पुलिस बुलाई गई और उस पिलर को हटाया गया तो सच सामने आया। पिलर के सबसे नीचे एक पुराना कंकाल था, राधा का, और उस कंकाल के ठीक ऊपर त्यागी की लाश इस तरह लिपटी हुई थी जैसे वह उस पिलर का ही हिस्सा हो। त्यागी का चेहरा नीला पार्टी डीएच चुका था और उसकी आंखें फटी की फटी थीं। उसके मुंह के अंदर मिट्टी नहीं थी, बल्कि लाल कांच की छूदी का एक नुकीला टुकद्दा ढंसा हुआ था, जो उसकी बोलती हमेशा के लिए बंद कर चुका था। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और ऐसी ही और हॉरर कहानी के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो के और लाइक जरूर करें। मैं मिलता हूं किसी और नई वीडियो में। तब तक आप भी रात को अकेले घर से बाहर मत निकले।